very good morning, all of you. Join your hands, close your eyes, get ready for Gayatri Mantra. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात्. Get ready for Hindi prayer. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. हम चले नेक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. दूर अज्ञान की अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. दूर अज्ञान की अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे. हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भरी जिंदगी दे. पैर धोना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना. हम चले नेक रास्ते पे भूल होना. इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना. मन का विश्वास कमजोर होना. मन का विश्वास कमजोर होना. ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्. नमस्ते. क्या आप सबको ज्ञात है कि मैं कौन हूँ? राम की प्रिय सीता हूँ मैं. रावण की हार और सच्चाई की जीत का प्रतीक हूँ मैं. लव कुश के आंगन में जलता एक छोटा सा दीप हूँ मैं. मैं माता सीता सतयुग से आप सबको दशहरे के महत्व से अवगत करवाने के लिए आई हूँ. आप सब दशहरा मनाते तो हैं, परंतु क्या आप सब यह जानते हैं कि दशहरा क्यों मनाया जाता है? इसी दिन मेरे प्रभु राम ने दुष्ट लंकापति दशानन रावण का वध करके सच्चाई की जीत का प्रतीक दिया था. हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि इसी दिन माँ दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध करके इस सृष्टि की ढाल के भांति रक्षा की थी. वैसे तो दशहरा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, परंतु भारत के विभिन्न राज्यों में इस त्योहार को अलग अलग प्रकार से मनाकर इस त्योहार की और हमारी शोभा बढ़ाई जाती है. पिछले वर्ष ही मैंने अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष
भारत में कुल्लू, मैसूर तथा तमिलनाडु में लोगों को दशहरा मनाते हुए देखा और मैं चकित रह गई। जो मैंने पिछले वर्ष देखा, मेरी इच्छा है कि आप सभी वही स्वयं देखें। तो आइए इस समय के चक्र को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और ले चलते हैं कुल्लू की वादियों तथा मैसूर और तमिलनाडु के समुद्र के किनारे। कुल्लू का दशहरा पर परंपरा, रीति रिवाज और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। यह 1660 ईस्वी से चला आ रहा है। कुल्लू का दशहरा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी बहुत प्रचलित है। कुल्लू के दशहरे में आश्विन महीने के पहले 15 दिनों में राजा सभी देवी देवताओं के सम्मान में यज्ञ का न्योता देते हैं। यहाँ 250 से भी ज्यादा देवी देवता आते हैं। यहाँ की परंपरा है कि सभी देवी देवता एक दूसरों से पारंपरिक तौर से मिलते हैं। इस उत्सव के पहले दिन दशहरे की देवी हिडिंबा कुल्लू आती हैं। राजघराने के सभी सदस्य देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। इस दौरान छोटे छोटे जुलूस का भी सौंदर्य देखने को मिलता है। आइए अब आपको तमिलनाडु के दशहरे के बारे में विस्तार से बताते हैं। तमिलनाडु में दशहरे के पहले 3 दिन माँ दुर्गा, लक्ष्मी व सरस्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित किए जाते हैं। महिलाएं व बच्चे गुड़ियां बनाते हैं जिन्हें बोम्मई कोल्लू के नाम से जाना जाता है। यह गुड़ियां आमतौर पर कृत्रिम सीढ़ियों पर फूल और दीप से सजाई जाती हैं। महिलाएं पारंपरिक तौर से नारियल, कपड़े व मिठाई के उपहार बांटती हैं। चुंडाल एक पारंपरिक व्यंजन है जो गुड़ियों के लिए बनाया जाता है। आइए अब आपको कर्नाटक के दशहरे के बारे में कुछ बताते हैं। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा के उत्सव को नाडा हब्बा अर्थात राज्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। उत्सव में 8 हाथी शामिल होते हैं जिन्हें मैसूर के पैलेस में ले जाकर पारंपरिक रूप से स्वागत किया जाता है। हाथियों को अश्वत्थामा, धनंजय, विक्रमा, कावेरी, चैत्र, लक्ष्मी और गोपाल स्वामी सहित सजाते हैं। मैसूर का दशहरा कई चीजों के लिए मशहूर है। इनमें से मैसूर का महल की पृष्ठभूमि में होने वाला कला प्रदर्शन प्रमुख है। इसमें शास्त्रीय लोक प्रदर्शनों का मिश्रण होता है जिसमें हरिकाथे, कमसूले पाड़ा, गमका, यक्षगाना और कठपुतलियों का प्रदर्शन प्रमुख होता है। यह 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। कितना अद्भुत दृश्य था। चारों ओर वातावरण में हंसी तथा खुशहाली का ही वास था। अब मैं आपकी अंतरात्मा को पवित्र करने के लिए देवी पार्वती के 9 रूपों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। मेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते। त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते। तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि दुर्मदशोषिणि सिन्धुसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। किटतां
ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनं प्रियवासिनि भासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्गनिजालय मन्दगते मधु मधुरे मधु कैटभवन्दिनि राजलते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। इन सब देवियों के दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई। अब मैं इस विद्यालय की उप प्रधानाचार्य महोदया, जो कि कार्यकारी प्रधानाचार्य की भूमिका निभा रही हैं, उनको यहाँ आमंत्रित करना चाहती हूँ। As the birds are made to fly and rivers to run, so the soul to follow the path of duty and truthfulness. Greetings to Honorable Chairman, Sir, respected Director, Academics Ma'am, in charges, teachers, dear students and parents. The day of Dashera commences with a glorious sunrise and supersedes darkness, which signifies the powers of virtues over vices. May Lord Ram bless you all with happiness, strength, and prosperity. May all your sorrows vanish and you feel resurging spirit rise in your heart that can lead you successfully through all your endeavors. On this festival of victory of good over evil, let us all pledge not to harm anyone knowingly or unknowingly. Let evil, grief, and disease vanish. Let happiness, joy, and goodness prosper. Let us take a vow on the holy occasion that we will work for the benefit of the country and will abstain ourselves from all the vices. On behalf of the entire VPBS fraternity, I would like to convey my heartfelt wishes on the auspicious day of Vijay Dashmi. In the end, I would like to conclude by saying, दशहरा का तात्पर्य सदा सत्य की जीत, गढ़ टूटेगा झूठ का, करे सत्य से प्रीत, सच्चाई की राह पर लाख बिछे हों शूल, बिना रुके चलते रहें शूल, अवश्य बनेंगे फूल। थैंक यू, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन नन्हे बच्चों के आंगन में ज्ञान का एक ऐसा दीप प्रज्वलित किया जैसा मैं और मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा से चाहते थे। अब मैं अध्यापिका श्रीमती मधु सोलंकी जी को यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी ताकि वह अपने मधुर वचनों से इस कार्यक्रम को सही अंत दे सके। धन्यवाद पावनी। इस दिन हुआ था राम राज्य का आरंभ, पतन हुआ रावण का, टूटा था उसका दंभ। दशहरे पर अपने अंतःकरण के रावण का करे विनाश, देश दुनिया में अच्छाई को फैलाने का करे प्रयास। सुप्रभात। आशा है आप सभी को छात्रों का यह प्रस्तुतिकरण पसंद आया होगा। छात्रों का यह अथक प्रयास वास्तव में सराहनीय है। इसके लिए मैं विकास भारती परिवार की ओर से उन सभी छात्रों और अभिभावकों का सहृदय धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया। मैं विद्यालय के सभापति महोदय जी का भी धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने सदैव विद्यालय के सर्वांगीण विकास पर बल दिया और सदैव छात्रों के विभिन्न क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। मैं शैक्षिक निदेशिका महोदया जी का विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने सदैव हमारा मार्गदर्शन कर हमारा मनोबल बढ़ाया, तथा साथ ही मैं उप प्रधानाचार्य महोदया जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने हर कठिन समय में समर्थन और आशा के उपहार हमें दिए। इसके साथ ही मैं मुख्याध्यापिका महोदया जी तथा संचालिका महोदया जी का भी आभार प्रकट करना चाहूंगी जिन्होंने सदैव सकारात्मकता तथा दृढ़ता के साथ हमें काम करने के लिए प्रेरित किया
तथा सहयोग की भावना से ओतप्रोत होकर हमारे प्रत्येक कार्य को सफल बनाने का प्रयास किया तथा इसके साथ ही मैं सभी अभिभावक गण का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिनकी सहयोगी प्रवृत्ति के कारण सभी कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न होते हैं। अंत में मैं फिर से सबका सहृदय धन्यवाद करती हूँ। आप सबसे विदा लेते हुए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि यूं तो कलयुग में एक ही व्यक्ति के भीतर रावण का भी वास है और राम का भी। अब वो आपकी इच्छा है कि अहंकारी रावण की तरह अपना सामूहिक सर्वनाश देखना चाहते हो या दयालु तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह लोगों के दिलों में सदैव वास करना चाहते हो।